भोग सुख में लीन तू, भोग सुख में लीन तू, मुझे स्मरण करे कैसे। मार पड़ते कर्मों की, मार पड़ते कर्मों की, मुझको याद करे वैसे, मुझको याद करे। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि द्रव्य एवं पर्याय के बीच कोई सांध है कि यह द्रव्य पर्याय का जोड़ा है और उसमें से द्रव्य को भिन्न करके ग्रहण किया जा सके। उसका समाधान कर रहे हैं। द्रव्य स्वयं शाश्वत है, उसमें द्रव्य पर्याय का जोड़ा है। विभाव पर्याय तो प्रत्यक्ष आकुलता रूप है और जो शुद्ध पर्याय है वह वर्तमान में प्रकट नहीं है। शुद्ध पर्याय कहाँ प्रकट है? द्रव्य जो कि शुद्ध स्वरूप है उसे ग्रहण करने का है। जहाँ द्रव्य पर दृष्टि गई वहाँ अंशतः शुद्ध पर्याय तो उसके साथ ही प्रकट होती है। उस समय साथ रहा हुआ ज्ञान जानता है कि यह जो विभाव पर्याय है वह मैं नहीं हूँ, यह ज्ञायक है सो मैं हूँ। शुद्ध पर्याय जितना भी है मैं नहीं हूँ। चैतन्य को ग्रहण किया, उसमें पर्याय एवं द्रव्य का सब ज्ञान साथ साथ आ जाता है। किसी को कहीं पृथक नहीं करना पड़ता क्योंकि विभाव पर्याय तो मलिन ही है। अपने आप को ग्रहण करे वहाँ विभाव पर्याय तो जुदी ही रहती है और स्वभाव पर्याय तो उसके साथ ही साथ प्रकट हो रही है। उसे पृथक कहाँ करनी है? एक अखंड द्रव्य को ग्रहण किया, वहाँ बीच में शुद्ध पर्याय प्रकट होती ही है। उनमें जीव को रुकना कहाँ है? शुद्ध पर्याय का अंशतः शांति रूप वेदन होता है, उसे कहीं ग्रहण नहीं करना है। वह जानने में तथा वेदन में आती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन के कर्तव्य के संबंध में कुछ कहने की कृपा करें। उसका समाधान कर रहे हैं। मनुष्य जीवन में ऐसा भेद ज्ञान करना है कि चैतन्य तत्व जुदा है और परद्रव्य जुदे हैं। अंतर में विभावों के साथ जो एकत्व बुद्धि हो रही है उसे तोड़नी है। मैं भिन्न चैतन्य ज्ञायक हूँ, ज्ञान आनंदी अनादि अनंत गुण स्वरूप आत्मा हूँ। उस पर दृष्टि करके मैं शाश्वत चैतन्य ज्योति ही हूँ, अजर अमर अविनाशी ही हूँ। इस प्रकार बारंबार उसी का रटन मनन करने का है। वेद ज्ञान प्रकट करके निर्विकल्प तत्व आत्मा है, उसकी स्वानुभूति प्रकट करनी है। गुरुदेव ने जो बताया है वही करने का है। एक ही मार्ग है। श्रीमद जी ने कहा है ना, एक हो त्रिकाल में परमार्थ का पंथ,
परमार्थ का एक ही पंथ है, चैतन्य तत्व को पहचानो, उसी की स्वानुभूति प्रकट करो, भेद ज्ञान प्रकट करो, ऐसा गुरुदेव ने कहा है और वही करने का है। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रहे, इसी से ही बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे। इसमें सदा प्रीति कर, इसमें प्रीतिवंत बनो, इसमें संतुष्ट हो, संतोष इसी में ही हो और अन्यत्र कहीं संतोष नहीं है, अन्यत्र असंतोष है, अन्यत्र कहीं तुझे शांति नहीं मिलेगी। आत्मा में जो संतोष, शांति, आनंद है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इससे ही बन तू तृप्त, इसी में तू तृप्ति को प्राप्त हो, तृप्ति इसी में है, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तृप्तिपना जो है वह सब आत्मा में ही है, उसी में तुझे तृप्ति मिलेगी, अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगी। उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे उसी में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अन्यत्र बाहर सुख में माथा मारने से नहीं मिलता, सुख आत्मा में ही है, उसी में से वह प्रकट होगा, वही करने का है। जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, ज्ञायकता से भरपूर तो ज्ञान स्वरूप आत्मा वही ज्ञायक है, बस वही परमार्थ स्वरूप आत्मा है, उसे पहचान, वही कर्तव्य है, उस पद को प्राप्त कर, वह सच्चा पद है। अनेक प्रकार के मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय आदि भेद है, उन भेदों पर से दृष्टि उठाकर एक ज्ञायक पर दृष्टि कर कि मैं ज्ञायक ही हूँ, बस उस ज्ञायक में तृप्त हो, उस ज्ञायक में ही सब कुछ भरा है। अन्य समस्त भेद भावों और विभावों पर से दृष्टि उठाकर एक चैतन्य में दृष्टि कर। गुरुदेव ने कहा तो भेद ज्ञान स्वानुभूति प्रकट करके उसी में तृप्ति का अनुभव कर, उसी में आनंद का, शांति का, ज्ञान का सागर भरा है और उसी में से ही आनंद, ज्ञान आदि उछलेंगे। सर्वस्व उसी में भरा है, उसी में बारंबार दृष्टि, ज्ञान एवं लीनता करने से उसमें से ही पूर्णता की प्राप्ति होगी। वही वास्तव में करने का है, वही एक कर्तव्य, वही मात्र एक कर्तव्य। तत्व के विचार, शास्त्राभ्यास, देव शास्त्र, गुरु की महिमा, यह सब एक चैतन्य तत्व की पहचान के लिए ही करने का है। वही जीवन का सच्चा कर्तव्य होना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत कहा है, गुरुदेव का परम उपकार है। अगला प्रश्न है, शुभ भाव हो तो मनुष्य भाव मिलता है ना? इसका समाधान कर रहे हैं। ऐसे भाव रखने का क्या काम है जिससे भव का अभाव हो, वह भाव प्रकट करने योग्य है।
कैसा भाव मिले उस पर कुछ आधार नहीं है। देव का भाव मिले या मनुष्य का भाव मिले, वे सब भव ही है, उनमें आकुलता है। भव में कहीं शांति नहीं है। अगला प्रश्न है, सब जीवों में इतना सब ज्ञान नहीं होता कि जिसमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सके। शुभ भावों से तो मनुष्य भव प्राप्त होगा, उसमें तत्व ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे, ऐसी भावना करना क्या योग्य है? उसका समाधान कर रहे हैं। इस भव में पुरुषार्थ न करके अगले भव में करेंगे, ऐसा वायदा करना ठीक नहीं। स्वयं क्रिया कांड में पड़ा था और जिन शुभ भावों से वास्तव में पुण्य बंध हो उनमें धर्म माना था। शुभ भाव की क्रिया से धर्म होता है ऐसा मानता था। उसके बदले उन सब से भिन्न आत्मा गुरुदेव ने बताया। जिन गुरु ने मुक्ति का मार्ग एवं मुक्ति कोई अलग है, अपूर्व है, ऐसा बताया, उनका ऐसा यह संयोग मिला तो उसमें भेद ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन हो, वह अपूर्व है। तथापि वहां तक नहीं पहुंचा जा सके तो उसकी भावना, उसका रटन, उसके संस्कार बारंबार उसका चिंतन कर ऐसा मनुष्य भव, सच्चे देव, गुरु, शास्त्र, दीर्घ आयुष्य तथा ऐसे गुरु का संयोग मिलना, वह एक के बाद एक दुर्लभ है। वह सब वर्तमान में प्राप्त हो चुका है। शास्त्र में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि सब अवसर आ चुका है, तू अपना कार्य कर ले। सम्यक दर्शन पाना दुर्लभ है, वह प्राप्त न हो सके तो आत्मा कोई अपूर्व है, उसके संस्कार डालना, अपूर्व आत्मा की रुचि करना, भावना करना, चिंतन करना, आत्मा एक को ही मुख्य रखना और देव शास्त्र गुरु को हृदय में रखना, इतना तो जीव कर सकता है ना। अंतर में इतना परिवर्तन कर सकता है। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर इस पर चिंतन मनन करें और अपने आचरण में लाने का प्रबल पुरुषार्थ करके इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।